Good morning, all of you. Today we are going to start a new topic in chapter number 2, and that is the quality of population. क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो आपने पढ़ा था उसको हमने 2 वीडियोस में कन्वर्ट किया है और एक वीडियो के अंदर आपने देखा था इंपॉर्टेंस किसकी, एजुकेशन की। आज के इस वीडियो में हम हेल्थ की इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है आपका, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, और इसके अंदर हमें इंपॉर्टेंस देखनी है किसकी, हेल्थ की। तो सबसे पहले हेल्थ होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। हेल्थ इज ए कंडीशन ऑफ वेलबींग एंड एबिलिटी टू फाइट इलनेस। हेल्थ का मतलब क्या होता है, कंडीशन ऑफ वेलबींग, इसका मतलब क्या है, स्वस्थ होना, है ना। एंड दूसरी चीज इसके अंदर क्या लिखी हुई है, एबिलिटी टू फाइट इलनेस, बीमारी से लड़ने की क्षमता। हेल्थ का मतलब मोटा हो जाना नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि मोटा पर्सन जो होता है वो हेल्दी होता है। हेल्दी का मतलब क्या है कि पर्सन में किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, उस पर्सन को हम कहते हैं हेल्दी। और वो कंडीशन होती है आपकी हेल्थ, यानी कि मोटा हो जाने से कोई पर्सन हेल्दी नहीं होता। हेल्दी कब बनेगा, जब उसके अंदर कोई बीमारी नहीं होगी, तब वो पर्सन हेल्दी बनेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है, पॉपुलेशन की क्वालिटी इंक्रीज करने में हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ की इंपॉर्टेंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के केस में और दूसरा कंट्री के केस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस होती है। देखिए, जो हेल्थ है इस पर्सन को किस तरह से एडवांटेज पहुंचाएगी। पहला पॉइंट इसके अंदर क्या आएगा, इट डेवलप इम्यूनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है, रोग से लड़ने की क्षमता। किसी भी पर्सन के अंदर रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप कौन करता है, हेल्थ करता है। पर्सन के पास में अगर हेल्थ है तो इसे कोई भी डिसीज नहीं होगी, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी कैसी होती है, तो डेवलप हो जाती है। सेकंड पॉइंट, हेल्थ डेवलप पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। हेल्थ जो है इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। अगर इसके पास में अगर हेल्थ है तो इसका शरीर देखने में कैसा लगता है, हैंडसम लगता है। जैसे आपने देखा होगा मूवीज के अंदर जो हीरोज होते हैं उनकी हेल्थ काफी अच्छी होती है, तो इनसे उनकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी दिखाई देती है। तो हेल्थ जो है किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट, अगर कोई पर्सन हेल्दी है, ये पर्सन कैसा हेल्दी है, ए हेल्दी पर्सन कैन डिवोट more time and he can do more work. एक हेल्दी पर्सन जो है वो ज्यादा समय दे सकता है किसी भी काम को, और वो ज्यादा काम कर सकता है। तो इससे क्या होगा, ही कैन अर्न मोर। हेल्थ ने इस पर्सन को हेल्प की थी, क्या हेल्प की थी, कि वो ज्यादा काम कर सकता है। एक हेल्दी पर्सन ज्यादा काम कर सकता है और ज्यादा कमा भी सकता है। ओके, उसकी इनकम कैसी होगी, हाई इनकम होगी। यहाँ पर हेल्थ ने उसकी इनकम को हाई कर दिया। क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, क्योंकि उसने ज्यादा काम किया तो ज्यादा उसको सैलरी मिली। नेक्स्ट पॉइंट, जब कोई पर्सन ज्यादा काम करेगा, ज्यादा सैलरी मिलेगी, तो क्या होगा, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हो जाएगा। ज्यादा उसने काम किया, ज्यादा सैलरी मिलेगी, तो अब उसकी जो लाइफ है कैसी हो जाएगी, काफी स्टैंडर्ड वाली लाइफ हो जाएगी। उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हेल्थ से किसी कंट्री को क्या बेनिफिट हो सकता है। हेल्थ की इंपॉर्टेंस किसी भी फर्म या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, या हम बोल सकते हैं सोसाइटी और कंट्री
के लिए क्या हो सकती है? देखिए, जो हेल्दी पर्सन जो होता है किसी भी फर्म या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है? असेट होता है। मान लो कोई कारखाना है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें जो अगर हेल्दी पर्सन होगा तो उसके लिए क्या असेट है? असेट किस तरह से है? क्योंकि ही और सी कैन डिवोट मोर टाइम, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो उस फर्म के लिए ज्यादा समय दे सकता है एंड ज्यादा अर्न करने में हेल्प कर सकता है। तो इस तरह से वो उसके लिए क्या असेट है। दूसरी तरफ जो अनहेल्दी पीपल होते हैं, अनहेल्दी पीपल, वो असेट नहीं होते, वो लायबिलिटी होते हैं। लायबिलिटी का मतलब क्या है? बोझ। वो किसी भी कारखाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी देश के लिए क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? बोझ है। क्यों? वो कुछ काम कर नहीं पाएगा, उसे बल्कि हमें सहन करना पड़ेगा, हमें उसका खर्चा उठाना पड़ेगा। वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है, बल्कि हमें उसको देखना पड़ेगा, इसलिए इसको बोला गया लायबिलिटी। क्या कोई ऐसा कारखाना या कोई फर्म ऐसे पर्सन को जॉब दे सकती है जिसकी हेल्थ सही ना हो? तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए कुछ कर नहीं पाएगा, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस फर्म को उसे देखना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे कोई फर्म ऐसे पर्सन को जॉब नहीं देती है जो अनहेल्दी होता है। क्यों? अनहेल्दी पर्सन जो है हेल्दी पर्सन के बराबर काम नहीं कर पाएगा। सपोज कोई पर्सन कारखाने में काम करने जाता है और वो एक दिन काम करने गया, दूसरे दिन उसने छुट्टी कर ली, इस तरह से वो काम करने जाता है, तो इस तरह से उसे कोई भी फर्म वाला नहीं रखेगा। क्यों? वो फर्म के लिए अपना पूरा टाइम नहीं दे पा रहा है और प्रोडक्शन में कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? एक लायबिलिटी हो जाएगा। तो हेल्दी पर्सन जो होते हैं वो असेट होते हैं किसी भी फर्म के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। दूसरी तरफ जो अनहेल्दी पीपल होते हैं वो क्या होते हैं? लायबिलिटी होते हैं। सेकंड चीज, जो हेल्दी पर्सन है वो किसी भी फर्म के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए या फिर किसी भी देश के लिए वो अधिक से अधिक काम कर सकता है और उसको आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा था जापान के लोग कैसे हेल्दी हैं, तो उन्होंने ज्यादा काम किया और अपने देश को उन्होंने डेवलप बना दिया। दिन रात काम कर करके उन्होंने अपने देश को क्या बना दिया? डेवलप बना दिया। क्यों? क्योंकि वहां के लोग कैसे थे? हेल्दी थे। तो ये हेल्थ की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हमको देखने को मिलती है। लेकिन हमारे देश में जो पीपल हैं उनकी हेल्थ की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर हम बात करें अपने देश की, तो हमारे देश में कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज भी नहीं होती हैं। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं, जैसे मान लो बिहार। बिहार में कंडीशन क्या है? वहां पर बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं होती है हेल्थ की। वहां पर अगर ऑपरेशन चल रहा है और लाइट चली जाए तो क्या करना पड़ता है? टॉर्च को जलाना पड़ता है ऑपरेशन करने के लिए। कंडीशन इतनी ज्यादा खराब होती है बिहार के अंदर। हमारी कंट्री में 181 मेडिकल कॉलेजेस हैं, और अगर हम बात करें तो ये इनमें से सबसे अधिक कॉलेज जो हैं वो सिर्फ 4 स्टेट्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। इन 4 स्टेट्स के अंदर 81 मेडिकल कॉलेजेस हैं, और बाकी जो बचे आपके 100 कॉलेज वो पूरे देश के अंदर है। तो आप देख सकते हैं हमारे देश के अंदर काफी कम कॉलेजेस हैं। दूसरी तरफ आपने देखा हेल्थ का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने हेल्थ की कंडीशन इंप्रूव करने के लिए कुछ स्टेप उठाए हैं। गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई है, और क्यों बनाई है? जिससे हमारे देश में जो लोग हैं उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी हो जाए। तो इस पॉलिसीज की क्या एम है, इसका क्या एम है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्यों बनाई गई, इसका क्या एम है? तो देखिए इसका क्या एम हो सकता है। इसका फर्स्ट एम है इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। सेकंड, इट फोकस on family welfare. It also
focused on the nutritional services to the underprivileged section of society। इसका क्या एम है? इसमें लिखा है इसका एम है टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? पहुंचना, है ना, ऑफ हेल्थ केयर। अब एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, पर्सन है और ये यहाँ पे क्या है? हॉस्पिटल, है ना, तो इसका एक्सेस होना चाहिए हॉस्पिटल तक। इट मीन्स जो इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल तक जा सके। अब कब जा सकता है? जब हॉस्पिटल इसके पास में हो, पहली कंडीशन, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हॉस्पिटल इससे बहुत दूर हो। ऐसी कंडीशन में जो हॉस्पिटल नहीं जा सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, हॉस्पिटल के जो चार्जेस हैं वो चार्जेस कम होने चाहिए, है ना, लो चार्ज होने चाहिए। हॉस्पिटल की जो फीस है वो कम होनी चाहिए, तब वो पर्सन यहाँ पर पहुंच सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई पर्सन जिसका मकान पास में है वो पर्सन इलाज कराने के लिए नहीं जा सकता। इसका मकान पास में है लेकिन इसकी फीस ज्यादा है तो भी इलाज कराने के लिए पर्सन नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसकी फीस ज्यादा है। तो यहाँ बोला गया लोगों की एक्सेस जो है उसे इंप्रूव करना है जिससे वो अपनी हेल्थ प्राप्त कर सकें। मीन्स हमें ऐसे कुछ उपाय करने पड़ेंगे जिससे हर किसी को इलाज प्राप्त हो सके, है ना। उसी को बोला गया यहाँ पर टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। हर किसी पर्सन के पास में ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि वो इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जा सके। और जाएगा कब? जब उसकी फीस कम होगी तब। एंड दूसरी चीज, जब पास में होगा तब। इसी को बोला गया एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? पहुंचना। जब इंसान कब पहुंच सकता है? जब पास में होगा एंड फीस कम होगी तब। नेक्स्ट देखिए, इट फोकस ऑन फैमिली वेलफेयर। फैमिली वेलफेयर को हम कहते हैं हिंदी के अंदर परिवार कल्याण। फैमिली का कल्याण कब होगा? जब फैमिली का साइज छोटा होगा, स्मॉल साइज होगा। तो इसके अंदर फोकस किया जाता है कि फैमिली का साइज जो है स्मॉल रखा जाए। आपने सुना होगा छोटा परिवार सुखी परिवार, तो इसी के अंदर ये चीज आती है जिसमें फैमिली के मेंबर्स को फैमिली के स्मॉल साइज के बारे में समझा जाता है। अगर फैमिली छोटी होगी तो हम उनकी बेटर केयर कर सकते हैं, हम उनको ठीक से बढ़ा सकते हैं और उनकी हर जरूरत को पूरा कर सकते हैं। अगर फैमिली का साइज बड़ा होगा तो हम बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, ना हम उनको ठीक से पढ़ा सकते हैं और ना ही उनकी कोई देखभाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट आल्सो फोकस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल सर्विस टू द अंडर प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? स्पेशल राइट। और यहाँ लिखा हुआ अंडर प्रिविलेज। इसका मतलब हो गया ऐसे लोग, इसमें लिखा ना सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के ऐसे सेक्शन, ऐसे ग्रुप जो अंडर प्रिविलेज हैं, जैसे कि SC and ST, जिनके पास में कोई स्पेशल राइट नहीं है और बेचारे परेशान रहते हैं, है ना। ऐसे लोगों के लिए हमें क्या करना है? उनके लिए न्यूट्रिशनल सर्विस देनी है। वो इतने गरीब हैं कि उनको ठीक से भोजन भी प्राप्त नहीं होता, तो हमें उनको क्या देना है? न्यूट्रिशन सर्विस देनी है जिससे उनकी हेल्थ ठीक हो सके। इन 3 चीजों पर नेशनल हेल्थ पॉलिसी फोकस करती है। तो इन सब का क्या रिजल्ट निकल के सामने आया? जो नेशनल पॉलिसी थी आपकी हेल्थ की, उसका क्या बेनिफिट हमारे सामने आया? तो देखिए, इसकी कई सारे बेनिफिट हमको देखने को मिलते हैं। पहला है इसका नंबर, इट इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट, इट डिक्रीज डेथ रेट। नेक्स्ट, it also decrease birth rate. Next, it also decrease infant mortality rate. अब इसके अंदर कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, उन्हें आप समझ लीजिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम हिंदी में कहते हैं जीवन प्रत्याशा। इसका क्या मतलब हुआ? कोई पर्सन कितना लंबा जीवन जी सकता है,
एक पर्सन का जन्म हुआ तो हम उसकी कितनी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब एक पर्सन कितने लंबे समय तक जी सकता है, 60 ईयर, 70 ईयर या 80 ईयर, उसे हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आज इंडिया में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे इंक्रीज हो चुकी है, तो इंडिया में जो पर्सन रहते हैं उनकी लाइफ कैसे इंक्रीज हुई। देखिए इंडिया में जो पर्सन है उनके पास में क्या एजुकेशन है और उनके पास में हेल्थ भी है। इंडिया में जो लोग हैं पढ़े लिखे हैं, जो पर्सन पढ़ा लिखा होता है वो जानता है बीमारी कैसे फैलती है और कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज, एजुकेटेड पर्सन जो होते हैं अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखते हैं, उन्हें बैलेंस डाइट के बारे में पता होता है। अगर कोई पर्सन बैलेंस डाइट लेगा तो उससे बीमारी होगी ही नहीं। दूसरी चीज, वो पर्सन अपनी हेल्थ के प्रति भी कॉन्शियस है। वो लोग सुबह एक्सरसाइज करने जाते हैं, जिम जाते हैं, इससे क्या होता है कि उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती, वो हेल्दी रहते हैं। दूसरी बात है, इंडिया के अंदर कई तरह के मेडिकल कॉलेजेस हैं और कई सारे हॉस्पिटल हैं। अगर किसी पर्सन को कोई बीमारी होती भी है तो उसका ट्रीटमेंट कराकर वो सही हो जाते हैं। तो हमारे देश में साइंस ने काफी तरक्की की है, तो हमारे देश में जो पर्सन है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी इंक्रीज हो चुकी है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इट डिक्रीज डेथ रेट। इसको हिंदी में कहते हैं मृत्यु दर। इसका क्या मतलब हुआ, किसी एक एरिया में 1000 पीपल पर कितने लोग मर जाते हैं, उसे हम कहते हैं डेथ रेट। 1000 पीपल है और उसमें कितने लोग मरे, 20 लोग मरे, तो उस एरिया की डेथ रेट क्या होगी, 20 डेथ रेट होगी। किसी एरिया में 1000 लोगों पर कितने लोगों की डेथ होती है उसे हम कहते हैं डेथ रेट। तो इंडिया के अंदर जो डेथ रेट है वो आज बहुत कम होती चली जा रही है। एक वो समय था जब इंडिया के अंदर डेथ रेट जो थी बहुत ज्यादा थी, है ना, और आज इंडिया के अंदर जो डेथ रेट है वो कितनी हो गई है, बहुत कम हो गई है, इससे भी कम हो गई है। इस टाइम पे क्या होता था, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती थी जो इंसानों को लग जाती थी, है ना, कम्युनिकेबल डिसीज है, पोलियो या फिर टीबी, ऐसी कई सारी अनेक बीमारियां पर्सन को लग जाती थी जिससे उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन आज टीबी का इलाज पॉसिबल है, आज कैंसर का इलाज भी पॉसिबल है, तो आज इंसान की डेथ नहीं होती है ना। तो आज के समय में इंडिया के अंदर डेथ रेट कम हो चुकी है। आज के समय में इंडिया के अंदर बहुत कम लोग बीमारी से मरते हैं। नेक्स्ट, इट डिक्रीज बर्थ रेट। बर्थ रेट को हम हिंदी में कहते हैं जन्म दर। बर्थ रेट का मतलब होता है किसी एक एरिया में 1000 पीपल पर कितने बच्चों ने जन्म लिया है, उसे हम कहते हैं बर्थ रेट। पहले इंडिया में बर्थ रेट बहुत अधिक होती थी, इससे क्या होता था, इंडिया की पॉपुलेशन जो थी बहुत ज्यादा हाई होती थी। और आज के समय में इंडिया के अंदर बर्थ रेट जो है वो कंट्रोल में है। इंडिया में आज बर्थ रेट बहुत ही ज्यादा कम है, हालांकि ज्यादा है फिर भी अगर हम कंपेयर करें पुराने समय से और आज के समय में, तो इंडिया में बर्थ रेट जो है काफी कम है। इंडिया के अंदर जो बर्थ रेट कम हुई तो कैसे कम हुई, क्योंकि इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो कैसे हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। जब पर्सन पढ़ा लिखा होगा तो उसे स्मॉल फैमिली की क्या बेनिफिट्स हैं इसके बारे में पता होता है, तो वो बच्चों को कम जन्म देगा। उससे क्या होगा, उसकी फैमिली कैसी होगी, छोटी होगी और इंडिया के अंदर बर्थ रेट कम हो जाएगी। आज के समय में लोग जो हैं शादी को देरी से करते हैं, तो इससे भी बर्थ रेट में कमी आई है। आज के समय में जो लोग हैं वो पहले अपने कैरियर को ध्यान देते हैं और बाद में शादी करते हैं। पहले क्या होता था, इंडिया के अंदर लोग शादी जो करते थे उसकी एज बहुत कम होती थी, तो जब कम एज में शादी करेंगे तो इंडिया के अंदर बर्थ रेट ज्यादा होती थी। आज के समय में जो लोग हैं वो शादी को देरी से करते हैं, इसलिए इंडिया के अंदर बर्थ रेट भी कम होती है। नेक्स्ट, इट आल्सो डिक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसे हिंदी में कहेंगे हम शिशु मृत्यु दर। शिशु मीन्स बेबी। किसी एक एरिया में एक साल में कितने बेबी की डेथ हुई उसे हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बेबी का क्या मतलब है, बेबी का मतलब है 1 मंथ से लेकर 1 ईयर के बीच में जो बच्चे आते हैं, जिसका अभी जन्म हुआ ना, यानी 0 ईयर से लेकर 1 साल के बीच में जो बच्चे आते हैं उसे हम कहते हैं इन्फेंट। ओके, तो आज इंडिया के अंदर बेबी की मृत्यु जो होती है वो काफी कम होती है। इट मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफी कम होती है। आपने शायद ही सुना होगा किसी घर में बेबी ने जन्म लिया और उसकी डेथ हो गई। आज ऐसा नहीं होता। तो ऐसा क्यों नहीं होता,
क्योंकि जब बेबी का जन्म हुआ उससे पहले ही, जब वो अपने माँ के पेट में था उससे पहले ही हम लोगों ने उसकी केयर करना शुरू कर दिया था। हमने माँ की केयर करना शुरू किया, उसको दवाइयाँ दी, है ना, उसको खाना अच्छा सा दिया और हमने बेबी को भी ध्यान में रखा। तो ऐसे कई सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं जिससे बेबी जो है काफी हष्ट पुष्ट होता है। जन्म लेने के बाद में क्या होता है, उसे कई सारे टीके लगाए जाते हैं। इससे क्या होगा, उसे कोई भी बीमारी नहीं होगी। जब उसे कोई बीमारी नहीं होगी तो वो मरेगा भी नहीं, है ना। तो इंडिया के अंदर जो है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है वो काफी कम हो गई है। दूसरी बात, इंडिया के अंदर जो पेरेंट्स हैं, जो मदर एंड फादर हैं, वो अपने बेबी के बारे में काफी अवेयर होते हैं। बेबी का जन्म लेने से पहले भी अवेयर थे और बेबी के जन्म लेने के बाद में भी अवेयर हैं कि हमें बेबी को कैसे रखना है ना। वो समय समय पर डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, चेकअप कराने के लिए। तो उससे क्या होगा, जब वो समय समय पर डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनका बेबी जो होगा काफी हष्ट-पुष्ट होगा। जब उनका बेबी हष्ट-पुष्ट होगा तो उसकी डेथ भी नहीं होगी। तो आपने देखा इंडिया की गवर्नमेंट ने इंडिया के लोगों की हेल्थ अच्छी रहे इसके लिए क्या बनाई थी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई थी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कई सारे मेडिकल कॉलेज एंड कई सारे हॉस्पिटल्स भी स्टैब्लिश किए हैं, जो देश के अलग अलग पार्ट में स्टैब्लिश किए गए हैं। इन हॉस्पिटल के अंदर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दी गई हैं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज भी दी गई हैं। आज का समय इस तरह का है कि वर्ल्ड के दूसरे देशों से लोग हमारे यहाँ आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो इस तरह से इंडिया जो है एक मेडिकल टूरिज्म के फील्ड में आगे बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब हुआ आज के समय में दूसरे देशों के लोग भी हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कराने आते हैं। इट मीन्स हमारे देश में इतनी फैसिलिटीज डेवलप हो चुकी हैं कि वर्ल्ड के दूसरे देशों के लोग भी हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। आज के इस वीडियो में आपने देखा हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस होती है पॉपुलेशन की क्वालिटी को इंक्रीज करने में। फिर आपने देखा कि इंडिया के अंदर हेल्थ की कंडीशन इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से उपाय किए थे, और आपने यहाँ पर नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में भी स्टडी किया। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।